एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म सिक्योर यूज़र अथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग PHP सेशंस एंड MySQL। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने XAMPP पे जाना है और अपाची और MySQL स्टार्ट कर लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी डाटाबेस क्रिएट करनी है। हमने जाना है PHP माई एडमिन पे, वहाँ पे जाके हमने डाटाबेस क्रिएट कर लेनी है। हाउ टू क्रिएट डाटाबेस हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक डाटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम है वेबसाइट और उसका टेबल है यूज़र, और उसके अंदर मैंने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टेप परफॉर्म करवाना है, हमने नोटपैड पे अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने एक अथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए मैंने फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। सबसे पहली फ़ाइल जो मैंने क्रिएट की हुई है db0.php के नाम से। इसके अंदर मैंने सबसे पहले सेशन_स्टार्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है, और उसके बाद मैंने क्या हुआ, इफ़ चेक लगा दिया है। इफ़ चेक के अंदर मैंने सेशन वेरिएबल यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने उसके अंदर ईमेल दी हुई है सेशन वेरिएबल के अंदर। और मैंने कहा है कि और अगर हमारे पास ईमेल हो और साथ ही साथ सेशन के अंदर ईमेल एम्प्टी भी ना हो, अगर सेशन एग्जिस्ट भी करती हो और सेशन के अंदर जो हमारी ईमेल है वो एम्प्टी भी ना हो, तो फिर हम क्या कर जाएं, इनमें से ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी। अभी फ़िलहाल तो क्या है कि मैंने बोला है अगर हमारे पास इज़ सेट $_सेशन, कि अगर हमारे पास ईमेल ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर जाएंगे, वापस रीडायरेक्ट कर जाएंगे login0.php पे। ठीक है, अगर हमारे पास ईमेल नहीं होगी तो हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे। इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई और लगाया हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ईमेल का होना भी ज़रूरी है, और हमारी ईमेल एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम जाएंगे वापस login0.php के पेज पे। उसके बाद फिर हम एग्ज़िट कर जाएंगे, कोड यहीं स्टॉप हो जाएगा। फिर मैंने MySQL_connect से अपनी डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया है। उसके बाद अगर कनेक्शन ना हो तो हमें डाटाबेस नॉट कनेक्टेड का मैसेज हो जाएगा डाई फंक्शन से। इस फाइल को मैंने सेव कर लेना है वेब के फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट फाइल जो मैंने बनाई है login0.php की बनाई है, इसके अंदर भी मैंने सेशन_स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और मैंने लिखा हुआ है DB का कनेक्शन इसके अंदर MySQL_connect से, ठीक है। db0.php के अंदर बेसिकली मैंने सेशन भी क्रिएट कर दिया है और साथ ही साथ मैंने डाटाबेस का कनेक्शन भी क्रिएट कर दिया है। फिर हम इसको इस db0.php की फ़ाइल को सारी फाइल्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी फाइल्स login0.php, home0.php और logout0.php, इन सब के अंदर हमारा सेशन भी आ जाएगा और डाटाबेस का कनेक्शन भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम login0.php की फ़ाइल को समझते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कनेक्शन ना हो तो हमें मैसेज हो जाए डाटाबेस कनेक्शन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर का, और $error इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी, ठीक है। अगर हमारे पास हमारा डाटाबेस ये वाला जो कनेक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा तो हमारे पास ये मैसेज होगा, अदरवाइज़ हमारा एरर एम्प्टी होगा। फिर मैंने इफ चेक लगाया, इससे $_post लॉगिन के, अगर यूज़र ने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिया है तो हमारी ईमेल के अंदर फॉर्म से आने वाली ईमेल रिसीव हो जाए पासवर्ड। और उसके बाद मैंने क्यूरी लगाई है सिलेक्ट की, और डाटाबेस से मैं ये रिकॉर्ड शो करवाऊंगी ईमेल का और पासवर्ड का। फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगी MySQL_query से। फिर MySQL_name_rows फंक्शन से हमारी रोज़ जो है वो काउंट होगी। फिर मैंने इफ चेक लगाया, अगर $काउंट ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सेशन के अंदर सेशन जो वेरिएबल है इसके अंदर ईमेल को स्टोर करवा दो और हमें ले जाओ लोकेशन home0.php के होम वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर जाओ। अगर हमारे पास ईमेल नहीं होगी ना जो हमारी डाटाबेस के अंदर है और पासवर्ड, अगर ईमेल वो और पासवर्ड मैच ना करें तो हमारे पास मैसेज आएगा इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैंने डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट यूज़ किया, HTML का टैग, हेड टैग, फिर टाइटल टैग, स्टाइलिंग की हुई है बॉडी की, फॉर्म की, और उसके बाद इनपुट फील्ड्स की। और इसी तरह से ये डॉट एरर, ये हमारे पास क्लास है, इसकी मैंने कहा जो एरर है वो रेड कलर में और मार्जिन बॉटम 10px के अंदर हो। इसी तरह स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट किया हुआ है, फिर HTTP लॉगिन पेज। इसी तरह से मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म के अंदर मैंने लिखा हुआ है PHP का स्टार्टिंग टैग। इफ़ एरर हमारे पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो इसका मतलब अगर एरर आ जाए तो उसकी ये मैंने लिखा हुआ है div class इक्वल टू एरर।
ये जो एरर है, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग ये वाली कर दो, डॉट एरर क्लास की से, ठीक है। उसके बाद मैंने ईमेल बनाई हुई है, उसकी फील्ड पासवर्ड की फील्ड बटन, ये हमारा हमने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, इसको भी सेव कर लेना है वेब फोल्डर के अंदर। home0.php क्या करेगा, जब हम लॉगिन कर लेंगे ना, जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, हमारी ईमेल और पासवर्ड डाटाबेस के साथ मैच कर जाएंगे, तो हम सक्सेसफुली home0.php पे आ जाएंगे। और इधर मैंने इंक्लूड करवाया db0.php, इसका मतलब इसका जो इस फाइल के अंदर भी सेक्शन आ गया और डाटाबेस का कनेक्शन भी इस फाइल के अंदर आ गया। फिर मैंने HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, HTML का हेड टैग और उसके बाद टाइटल टैग, और ये मैंने स्टाइलिंग की हुई है बॉडी की, डॉट कार्ड की, और ये लिंक की स्टाइलिंग की हुई है, स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। फिर बॉडी के अंदर div क्लास इज इक्वल टू कार्ड, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो कार्ड है, इसकी डॉट कार्ड हमारे पास क्लास का नाम है, उसके बाद इसकी स्टाइलिंग की हुई है। और H1 वेलकम टू होम पेज, ये मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने कहा कि इस H1 टैग जो है हमारे पास हेडिंग को बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़र ईमेल स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद मैंने बोला है $_सेशन इस ईमेल को शो करवा देना होम पेज पे। उसके बाद href के अंदर logout0.php इस लिंक पे चले जाएंगे, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। लास्ट जो हमारी फाइल है वो है logout0.php की, इसके अंदर मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अगर हमने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, जब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे login0.php पे, ठीक है। ये फाइल भी मैंने सेव की है वेब के फोल्डर के अंदर। अब हम इसको ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम लिखेंगे लोकल होस्ट वेब, फाइल का नाम क्या, db0.php, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी मैं ईमेल देती हूँ अली, ठीक है। हमने अपनी डाटाबेस के अंदर भी देखना है हमने क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था, उस हिसाब से ईमेल देनी है, अली और पासवर्ड 333। यहाँ पे जाके हम पुट करते हैं, और पासवर्ड एक्यूरेट होना चाहिए। देखें, अगर मैं करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट ईमेल दूंगी तो ही मेरा लॉगिन होगा, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई हुई है कि डाटाबेस के अंदर का जो रिकॉर्ड है वो अगर मैं इधर मैच कर जाएगा तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा। अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगी तो मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट कर जाऊँगी। ये देखिए home0.php पे वेलकम टू होम पेज यूज़र ईमेल ये है। अब मैं जब लॉग आउट पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मैं वापस लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर गई और हमारा सेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं रॉन्ग ईमेल दे देती हूँ तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज शो होगा, ठीक है। और हम login0.php पे ही रहेंगे, और इस तरह से हम अब हमें पता चल जाएगा हमारी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये डाटाबेस के अंदर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम एक और ईमेल लेकर देखते हैं, अहमद, पासवर्ड देते हैं। अब ये देखें हमारे पास अभी भी इनवैलिड है। हम डाटाबेस के अंदर जाके देखते हैं, हमारा ईमेल का था रॉन्ग हमने दी थी, नाम चेंज कर देते हैं, जैन था, पासवर्ड 44 था, ठीक है। इधर जाके हम दे देते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके डाटाबेस के अंदर कितने 4 लॉगिन। अब हमने करेक्ट दिया तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। लॉग आउट कर दिया, और हम हमने अपनी अथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो चेक करना है। तो हम एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ कि हम डायरेक्ट home0.php के पेज पे एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए हम डायरेक्ट home0.php पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी अथेंटिकेशन लगाई हुई है कि लॉगिन किए बगैर हम होम पेज पे नहीं जा सकते। तो ये हमारी होम पेज की सिक्योरिटी होगी। इसी तरह से हम डायरेक्ट लॉग आउट इसका लॉग आउट जीरो डॉट PHP के पेज पे भी हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखें, तो ये थी हमारी अथेंटिकेशन।
कि हम लॉगिन किए बगैर ना तो होम पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही लॉग आउट के पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टास्क। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।